सीजीटेट 2022 वर्ग 3 हिंदी का उत्तर आप लोग अपना अपना मिलान कर लीजिएगा कितना आपका सही बना है हिंदी में। देखिए जैसे ये चिरंतन शब्द का विलोम है, इसका आएगा नस्वर। फिर है ये उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति का अर्थ होता है सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। फिर है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, देखिए बुढ़ापा क्या है, भाववाचक है, लोहा लोहा पदार्थ या द्रव्यवाचक है, पहाड़ जातिवाचक है और दल समूहवाचक है। तो जातिवाचक बोले तो इसका उत्तर क्या होगा, पहाड़। उसके बाद बोला देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसमें निश्चयवाचक के लिए इसका ट्रिक है यह ये वह वे। तो देखिए इसमें से कौन सा है, वह, देखिए वह जो न करे सो थोड़ा। उसके बाद देखिए भाषा सीखने का प्रथम चरण है, तो भाषा सीखने का प्रथम चरण है सुनना, सुनने के बाद होता है बोलना, फिर होता है पढ़ना, उसके बाद होता है लिखना। तो यह उत्तर होगा इसका सुनना। इसमें देखिए हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, तो इसका होगा पहला सही होगा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, तो इसमें होता है 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो प्राथमिक है क्योंकि प्राइमरी लेवल का है 5वीं तक का, तो इसमें क्या होगा, ये बाल साहित्य होगा जिससे क्या होगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है बाल साहित्य। उसके बाद दिया देखिए निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए, तो संदेह है जिसमें इसका उत्तर होगा उसने खा लिया होगा। इसमें देखिए स्त्री का पर्यायवाची शब्द है, तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है वनिता, ये आएगा। गिरा जीव है, वागीसा सरस्वती, कंचन सोना, तो इसका उत्तर होगा वनिता। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं शब्द। निम्न शब्दों में तत्सम है, तो इसमें आएगा वत्स, तत्सम इसका होता है बच्चा या बछड़ा, वो क्या है, ये वत्स आएगा इसमें। किस खेत की मूली मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में किया जाता है, तो ये होगा अधिकारहीन। जो कम बोलता है को एक शब्द में कह सकते हैं अल्पभाषी, वचाल जो अधिक बोलते हैं उसको बोलते हैं, तो इसका होगा अल्पभाषी। फिर है भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है, तो इसमें होगा ये पहला आंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। निम्न में से द्विगु समास नहीं है, देखिए द्विगु समास नहीं है बोला, तो देखिए इसमें कौन कौन सा द्विगु समास है, तो पंचवटी 5 वटों का समाहार द्विगु है, पसेरी 5 शेरों का समाहार ये भी द्विगु है, और त्रिभुवन 3 भुवनों का समाहार ये भी द्विगु है। ये चतुर्भुज क्या है, बहुब्रीहि है, तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्भुज। फिर वह देखिए उपसर्ग युक्त शब्द है, तो उपसर्ग युक्त शब्द है परिधि, परिधंधी, परिधि, ये क्या है, इसका राइट आंसर है। फिर यह निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है, तो निशाचर होता है उल्लू। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ कर देता है 6 से 7 माह में। ये प्रतिक्रिया वाला मैं एक
बाल विकास में वीडियो बनाया हूँ, इसमें बच्चे कब कब कौन सा प्रतिक्रिया करता है, कितने कितने माह में, उसमें ये दिया है। इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम भाषा आकलन में इसमें आएगा श्रुति लेख, सुनकर लिखना। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है? तो इसमें होगा लड़का पुस्तक पढ़ता है, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है, पहले कर्ता होगा, लड़का करता है, फिर ये कर्म है, फिर ये पढ़ना क्या है, क्रिया है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा इसका पहला आंसर। कौन सा प्रश्न बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? तो इसमें आएगा माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसमें आएगा कारक। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना। निम्न स्वरों में ह्स्व है, ह्स्व मतलब होता है लघु, लघु स्वर, तो इसमें हो जाएगा अ, बाकी सब दीर्घ स्वर है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होता है उच्च और साधारण की तुलना। कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा अक्सर अड़ा वाले शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे? तो इसका होगा ये डी, स्वयं अड़ा वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समक्ष प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। निम्न में से बहुब्रीहि समास युक्त शब्द नहीं है, तो इसमें हो जाएगा सट रस क्या है, छह रसों का समाहार, ये द्विगु है, ये बहुब्रीहि नहीं है, बाकी सब बहुब्रीहि है। चतुरानन चौलड़ी सतखंडा क्या है, बहुब्रीहि है, ये बहुब्रीहि नहीं है, ये द्विगु है सट रस, तो इसका उत्तर होगा सट रस। अनुस्वार युक्त शब्द है, तो अंगूर क्या है, अनुस्वार है, अह क्या है, अनुस्वार है, तो गांव चंद्र बिंदु लगा तो अनुनासिक, जिसमें नाक से ध्वनि निकलती है गांव, तो ये अनुनासिक है, तो इसका उत्तर होगा सी अंगूर। तो ये रहा हिंदी का उत्तर, आप अपना अपना मिलान कर लीजिए आपका कितना सही बना है।